दोस्तों नमस्कार। आज हम धान की प्राकृतिक खेती की बात करेंगे, जिसमें रासायनिक खाद व दवाइयाँ का प्रयोग न करके अपने स्वास्थ्य को बचाना तथा किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी तथा धान में कौन सा कीट कब अटैक करता है तथा उसका प्राकृतिक सफल इलाज क्या है और कंपनी किसान को कैसे लूट रही हैं और किसान की अज्ञानता के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। आइए जानें। ये जो धान देख रहे हो केवल 16 दिन के हुए हैं। इसमें जीव अमृत और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया गया है। मेरे पास ट्राइकोडर्मा पहले से था। अदरवाइज जीव अमृत के अंदर ही सब सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं। 2.5 एकड़ है। इसमें गेहूं काटने के बाद 10 ट्रैली गोबर की खाद की डाल करके अच्छी तरह जुताई करके 2 या 3 बार पानी की भरी हुई है और साथ ही साथ जीव अमृत व डीकम्पोज इसमें छोड़ा हुआ है। ये जो धान देख रहे हो ये नर्सरी तैयार करके लगाए हुए हैं। ये 11-21 वानस्पति की वैरायटी है। दोस्तों किसान क्या करता है, पानी देकर पाड़े काटता है, फिर उसमें डालता है घास वाली दवाई ताकि खरपतवार उगे ही नहीं। फिर धान लगाते ही कीड़े की दवाई डालता है, जिसमें क्लोरो या 505 जो हमारी ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु चाहे मित्र कीट हो या दुश्मन कीट सभी को हानि पहुंचाती है। किसान का कहना है कि दीमक फसल को हानि पहुंचाती है। दीमक कभी हरे पेड़ को हानि नहीं पहुंचाती। यह भी सूखे व खराब पड़ी चीज़ों पर लगती है। जिस प्रकार किसी फसल को काट करके कुछ दिन पड़ा रहने दो तो उसमें दीमक लगेगी, क्योंकि दीमक कटे फटे पौधों पर लगती है और उसे मिट्टी में मिलाती है, जो खाद का कार्य करते हैं। धान में कुछ पौधों की जड़ें टूट जाती हैं लगाते समय। कुछ पौधे कमज़ोर या अन्य कारणों से पौधे सूख जाते हैं, सो वह दीमक की वजह नहीं होती। इसके बाद आता है पत्ता लपेट। पत्ता लपेट का किसानों के डर बिठा दिया। मैं पत्ता लपेट आ गया तो बहुत नुकसान होगा। पत्ता लपेट हमेशा नरम पत्ते पर ज़्यादातर आता है। यदि आपने ज़्यादा यूरिया यानी खाद डाला हुआ है तो उसका पत्ता नरम पाएगा। पोंड क्या करता है, ऊपर वाले पत्ते को थोड़ा सा बंद करके अंडा दे देगा। उसमें से फिर वह सुंडी निकलेगी, यानी कि बच्चा निकलेगा, जो इस पत्ते के कुछ पार्ट को खा जाएगा। ज़्यादा नहीं खाता, कुछ पार्ट को खा जाता है बस। और फिर वह चला जाएगा प्यूपा के अंदर, क्योंकि उसकी उम्र इतनी ही होती है। प्राकृतिक का नियम है, जो आएगा उसे जाना भी होता है, यानी वह प्यूपा में चली जाती है। क्योंकि कीड़े की 4 स्टेज होती है, अंडा, बच्चा, प्यूपा, फिर पोंड। इसलिए इससे भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि हर कीड़ा अपनी फसल में समय पर आएगा और समय पर ही चला जाता है। उसे आप रोक भी नहीं सकते। दूसरा, कई बार धान छांगना होता है तथा धान में फुटाव भी ज़्यादा हो जाता है। तब धान के निचले पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं। वो तो देखोगे कि उम्र के साथ में वैसे भी सूख जाते हैं। वैसे भी पौधा नीचे वाले पत्तों को खुराक न दे करके ऊपर वाले हिस्से को या बालियों को
ज़्यादा खुराक देता है। पौधा इस प्रकार जो नीचे के पत्ते को खाने के लिए भी वह पत्ता लपेट वाला कीड़ा उन पत्तों को खाएगा। इससे भी कोई खास नुकसान नहीं है। इसके बाद गोब की सुंडी आएगी। उसका पता चलता है जब हमारे खेत की बैल दौड़ी हो जाएगी। इससे पहले नहीं पता चलता। दौड़ी बैल होने के बाद हम स्प्रे की दुकान पे स्प्रे लेने के लिए जाएंगे। दुकानदार किसान को कई प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ दे देता है अपनी दवाई बेचने के लिए। लेकिन यदि आप 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दौड़ी बैल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ही खेत की बैल दौड़ी होगी, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन यदि एक बैल में ज़्यादा से ज़्यादा वजन 2.5 से 5 ग्राम तक मानते हैं तो 1000 प्लस 5 ग्राम 5 केजी धान का 1 एकड़ में नुकसान हुआ। दौड़ी बैल के होने से यदि 10,000 रुपये क्विंटल धान बिकता है तो 5 केजी धान का रेट हुआ 500 रुपये। लेकिन यदि दुकान पर से स्प्रे लेकर आएंगे कम से कम 1000 से 1200 रुपये का तो स्प्रे होगा। और स्प्रे करते समय 1000 से ज़्यादा पौधों को तोड़ देंगे उसके अंदर से घूमते हुए। इस प्रकार 500 रुपये की दौड़ी बैल को बचाने के चक्कर में 2000 रुपये का नुकसान कर बैठते हैं। ये बस हमारे डर बिठा रखा है कि गोब वाली सुंडी आ गई, बैल दौड़ी होगी तो मेरा इतना नुकसान हो गया। इन सभी का प्राकृतिक खाद व दवाइयों के द्वारा कैसे रोकथाम करें। दोस्तों, हर 15 दिन में जब भी आप पानी देते हो तब जीव अमृत और डीकम्पोज को पानी के अंदर छोड़ दे तथा धन जीव अमृत को आप पानी के द्वारा तथा छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके बाद 10 परनई अर्क जो सभी प्रकार के रस चूसक कीट और सभी प्रकार की इल्लियों के रोकने के लिए है उसका छिड़काव करें। आपने बाजार से गुड़ लाना है, बाकी सारी सामग्री घर पर ही मिलेगी। इस प्रकार किसान साथियों आपकी जेब से खर्चा कम होगा और आमदनी भरपूर होगी तथा किसान खुशहाल, स्वस्थ और मालामाल होगा। धन्यवाद।